मुख्तार अंसारी की मौत के बाद एक ऐसे साम्राज्य का अंत हुआ जिसकी शुरुआत ही क्राइम की दुनिया से हुई थी। लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कई सवाल उठे कि आखिर मुख्तार अंसारी की मौत कैसे हुई। उनका परिवार जो है लगातार इस बात को लेकर कहता रहा कि स्लो पॉइजन यानी कि धीमा जहर देने की वजह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई। लेकिन आज ही जब मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसके बाद हर चीज क्लियर हो गई कि आखिर कैसे शॉक की वजह से यानी कि हार्ट अटैक आने की वजह से ही जो है मुख्तार अंसारी की मौत हुई। जिसके बाद उन सभी बातों पर अब पूरी तरीके से पूर्ण विराम लग गया है, चाहे वो तमाम राजनीतिक दल हों, वो तमाम राजनेता हो या खुद उनका परिवार हो, जो इस बात को लेकर आरोप लगा रहा था कि मुख्तार अंसारी को जो है जहर दिया गया। लेकिन हमने देखा कि आखिर मुख्तार अंसारी की मौत के बाद किस तरीके से उनके जनाजे में जो है हजारों की भीड़ उमड़ी। वहां पर पुलिस को धक्का मुक्की करने पड़ गई। पुलिस लगातार माइक से इस बात की अनाउंसमेंट कर रही थी कि लोग जो है शांति बनाए रखें, लेकिन बावजूद इसके वहां पर स्थिति जो है आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आई और इसीलिए वहां पर नारेबाजी जब की गई तो पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया कि देखिए, ड्रोन के जरिए जो है लोगों के वीडियोज रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, तो अब कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन इन सब के बीच में हर किसी की नजर जो है वो एक शख्स पर थी और वो थी आफशा अंसारी, यानी कि मुख्तार अंसारी की पत्नी। हर कोई सोच रहा था कि शायद आफशा अंसारी जो है वो मुख्तार अंसारी के जनाजे में जरूर पहुंचेंगी। पिछले 1 साल से लापता है और जाहिर सी बात है कि पति की मौत के बाद उनके अंतिम सफर में जो है हर किसी को इस बात की उम्मीद थी कि शायद जो है इस बार आफशा अंसारी नजर आएंगी। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं कि आखिर आफशा अंसारी जो है वो कौन है, मुख्तार अंसारी के परिवार में कौन कौन है और कैसे जो है इस क्राइम वर्ल्ड की शुरुआत हुई थी। देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं कि देखिए 2022 का वो वक्त, 2022 में आफशा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया था। 75,000 से भी ज्यादा रुपए का इनाम जो है वो आफशा अंसारी के ऊपर है। इतना ही नहीं, पुलिस अक्सर जो है उनके ठिकानों पर छापेमारी करती है, लेकिन कई बार हमने देखा कि खाली हाथ जो है उन्हें घर लौटना पड़ता है। हर राज्य में लगभग आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा से लेकर यहाँ तक कि दिल्ली तक में छापेमारी की गई, लेकिन बावजूद इसके आफशा अंसारी के बारे में अब तक कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। इतना ही नहीं, देखिए मुख्तार की पत्नी पर कोर्ट में ना पेश होने और जमानत न कराए जाने के बाद 25,000 का अतिरिक्त इनाम घोषित किया गया, जो पहले 50,000 था, अब कुल मिलाकर 75,000 का हो गया। लेकिन आपको बताते हैं कि मुख्तार के परिवार में कौन है। देखिए, मुख्तार अंसारी के खुद की बात करें तो वो 5 बार विधायक रह चुके हैं, उन पर 60 मुकदमे जो हैं वो दर्ज थे। लेकिन अब उनके परिवार की बात करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी विरासत है, आपराधिक विरासत, जो कहीं ना कहीं पीढ़ियों दर पीढ़ी जो है वो आगे बढ़ती चली गई। मुख्तार अंसारी के बेटे यानी कि अब्बास अंसारी फिलहाल जेल में बंद है। वो अब्बास अंसारी जो हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस बात की गुहार लगाते रहे कि वो अपने पिता के अंतिम सफर में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट ने उन्हें इजाजत नहीं दी। वो पैरोल पर चाहते थे कि बाहर आना, लेकिन कोर्ट ने उन्हें इजाजत नहीं दी। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से साफ मना कर दिया गया। इतना ही नहीं, अब्बास अंसारी के ऊपर 7 केस दर्ज है। मुख्तार के छोटे बेटे अगर हम उमर अंसारी की बात करें तो उन पर जालसाजी, अवैध कब्जे के आरोप है और वो भी अब भी फरार चल रहा है। मुख्तार की बहू यानी कि निखत अंसारी की बात करें तो उन पर पति को जेल से भगाने, उसको सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने का आरोप है और हालांकि उसके बाद वो है लगभग 6 महीने वो जेल में रही, फिलहाल वो जमानत पर बाहर है। मुख्तार के बड़े भाई की बात करें, अफजाल अंसारी के खिलाफ आधा दर्जन केस दर्ज है। हालांकि इस बार उन्हें समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया और ये कहा भी जा रहा है कि उनका मुकाबला माफिया डॉन ब्रिजेश सिंह से हो सकता है। अफजाल को गाजीपुर से टिकट दिया गया है और देखिए गाजीपुर में ही हमने देखा कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया गया, उन्हें वहीं पर दफनाया गया, क्योंकि यही वो गाजीपुर जगह है जहां से इस अंसारी परिवार की जो है आपराधिक दुनिया की शुरुआत हुई थी। अब ऐसे में हर कोई इस बात को ढूंढ रहा है कि आखिर आफशा अंसारी के बारे में क्या कोई भी सबूत हाथ लग पाएगा या नहीं लग पाएगा।